नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से देखेंगे तो बीएसएससी का बुक नया निकाला गया है जो कि आपका मार्केट में बुक अवेलेबल है। आप सब लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से बाई कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सहायक, तो ये आपको जो है पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी असिस्टेंट के लिए है, बीएसएससी 10+2 एमसीजीएल एग्जाम के लिए है, और ये पूरा एग्जाम के जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार जो है आपका सेट प्रोवाइड कराया गया है। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 4 सेट ऑलरेडी आपका अपलोड है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे, तो ये आपका जो है सेट नंबर 5 होने वाला है। बहुत जल्द जो है आपका 15 सेट आपका अपलोड कर देंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और जो भी आपका सुझाव है आप कमेंट के माध्यम से अपना जो सुझाव दे सकते हैं। चलिए वीडियो ये आपका सेट नंबर 5 है और ये आपका बिहार एसएससी प्रश्न पत्र संख्या देखेंगे तो आपका सेट नंबर 5 है। आपका देखिए इंटर लेवल के लिए एग्जाम के लिए है, बीएसओ के लिए है, प्लस आपका जो सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है सीजीएल 4th के लिए, तो पूरा प्रश्नों को देखेंगे देखिए तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके पहले का देखिए 4 सेट आपका जो है ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाइए सारा वीडियो देखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमाएँ यूक्रेन की सीमा के साथ लगती हैं। यूक्रेन देश की सीमा के साथ जो है दोस्तों आपका लगती है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है 3 और 4, 3 आपका हंगरी है और चौथा की बात करते हैं तो रोमानिया है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा हंगरी और रोमानिया। पूर्व और उत्तर, पूर्व में देखेंगे तो आपका रूस हो जाएगा, उत्तर में देखेंगे तो आपका बेलारूस हो जाएगा, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला हमारा है कि जैव आवर्धन है ना, जैव आवर्धन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। आंसर हो जाएगा तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा गम्बुसिया मछली हो जाएगा। क्या होगा आंसर, गम्बुसिया मछली। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा गम्बुसिया मछली, गम्बुसिया मछली है ना, गम्बुसिया लिखा गया है। अगला हमारा है कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेट्रो रेलवे जोन का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। क्या होगा आंसर, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो रेल की जो शुरुआत है आपका 24 अक्टूबर 1984 को दोस्तों इसका जो है शुरुआत किया गया था, और यह जो है आपका दमदम में टॉलीगंज तक भूमिगत रेल मार्ग की जो है लगभग लंबाई की बात करते हैं 16.50 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। कौन दोस्तों जो है इसमें आपका शामिल नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर डी होगा। थेयम जो है इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी कालबेलिया शामिल है, छऊ है और मुदियेटू जो है इसमें आपका शामिल है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा बताइए। तो वाई के अलग समिति होगा। क्या होगा, वाई के अलग समिति। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका संबंधित नहीं है। बात करेंगे दोस्तों हम जैसे थुंगन समिति हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति होगा और अशोक मेहता समिति भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। देखिए बात करेंगे 73वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को शुरुआत यानी लागू हुआ था, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा बताइए, तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये जो है आपका 2002 में दोस्तों जो है आपका हुआ था, 2002 में आपका हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे भारत में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है, और संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है किया गया था। आगे प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है, तो अनुच्छेद 159 जो है सही उत्तर हो जाएगा 159, ठीक है।
और अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा अनुच्छेद 155 में। और 156 की बात करते हैं तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 156। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषकों को जो है सम्मिलित किया गया है, किन प्रदूषकों को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1 2 3 5, जैसे PM10 हो जाएगा और बेंजोपायरिन होगा। तीसरा की बात करते हैं तो आर्सेनिक, और पांचवा की बात करते हैं तो निकेल हो जाएगा। आंसर जो है 9वें का डी सही उत्तर होगा। अगला कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करके बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। और तीसरा की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। डी में दिया गया है 1 2 3, तीनों को याद रखिएगा। भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश जो है पूछ रहा है। इसका 11 का देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा बताइए, सी उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको जो है 46 हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा जो है कौन सा कथन जो है सही है। देखिए इसमें जो है लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप से हुआ है, सही है। इसे कपासी मृदा या फिर रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये भी देखिए सही है। यानी आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किस के द्वारा जो है जारी की जाती है। तो ये आपका जारी होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्रम रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए आपका पेज जो है रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर हमको जो है 14 नंबर पढ़ना है। 14 नंबर आपका दिया गया है कि केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है रांची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपको जो है कटक में देखने को मिलता है, कटक में। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। अगला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। हमारा गलत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत और अवस्थिति दिया गया है। 15 का देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है विसुवियस की बात करते हैं तो फिलीपींस, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। विसुवियस की बात करते हैं तो ये आपका इटली में अवस्थित है। बाकी फुजियामा जो है जापान, कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो इक्वाडोर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए गलत उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उससे पहले बता दें, देखिए BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका जो है 150 प्रश्न का सेट होता है। उसमें देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, डिस्कशन के साथ यानी आंसर की के साथ आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। और मूल अधिकार की बात करते हैं तो अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकार, ये भी याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो आयरलैंड आपको हो जाएगा, आयरलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे जो हटाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श का यानी परामर्श पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 जो है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 तक आपका जो है अनुच्छेद वर्णित है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव जो है किया जाता है। इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी होगा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं JB मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो M अनंत सैनम अयंगर थे, है ना। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है। तो देखिए सामाजिक नीति होगा, आर्थिक नीति होगा, राजनीतिक नीति होगा और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति होगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिक है। तो अधिक की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों MP की बात कर लेते हैं तो कितना इसमें है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका जो है 230 हो जाएगा MP में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 60 आपका सीट हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, और दिया गया आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आपका 59 सीट हो जाएगा। और दिया गया है राजस्थान कितना है तो ये आपका जो है 200 हो जाएगा राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22 नंबर। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। देखिए अपनाया गया नीतिगत उपाय देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा और बफर स्टॉक का रख रखाव। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सब सही हमारा जो है सही उत्तर होगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, यदि RBI कैश रिजर्व अनुपात को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, यह बढ़ेगा। क्या होगा आंसर, बढ़ेगा। देखिए नकदी रिजर्व अनुपात जितना अधिक होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की जो है गुंजाइश उतनी ही कम होगी। अगला है कि बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी। किस देश की सहायता से जो है स्थापित किया गया था तो सोवियत संघ जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ। 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सोवियत संघ। नालको की बात करते हैं तो फ्रांस हो जाएगा। हिंडाल्को की बात करते हैं तो USA होगा। और इंडाल्को की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा कनाडा। और वेदांता की बात करते हैं तो जर्मनी होगा। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े जाड़े में, है ना, विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है तो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। क्या होगा आंसर, पश्चिम से पूरब की ओर। 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे जो है नियुक्त किया गया है तो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का ए हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में किया है। फरवरी 2025 में की है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें से बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत भाषा जो है इसमें शामिल है। अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्स दिल्ली में। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार देखेंगे तो कॉनक्लेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का भी उत्तर हो जाएगा, कॉनक्लेव। अगला है कि एशियन विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है। देखिए पहला स्थान की बात करते हैं तो चीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, चीन, है ना। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। और 9वें एशियाई, है ना, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है 7 से 14 फरवरी 2025 तक हॉर्बिन फ्रांस चीन में जो है किया गया था। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करते हैं तो आपका ओमान में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओमान। और इस सम्मेलन में भारत का जो नेतृत्व है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार
किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना जो है किया जाएगा? मखाना बोर्ड की बात करते हैं, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ जो है स्थापित किया गया है? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका लेह में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा लेह में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में, है ना। आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। 34वां व्यास सम्मान 2025 माफ कीजिएगा 2024 जो है किससे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूर्यबाला, है ना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला। और बात करेंगे 2023 की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं तो पुष्पा भारती को दिया गया था, और 2022 की बात करते हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई डेटा बैंक जो है लॉन्च किया गया है? डेटा बैंक दोस्तों जो है लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, जो कि मैंने स्पीडी का जो है मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है अप्रैल एडिशन का, आप उसको जाकर के देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास होगा। क्या होगा आंसर? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जो है जोखिम मानचित्र बनाया है। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। 2 का नाम याद रखिएगा, नाम है शारदा सिन्हा, जो कि इनका जो है स्वर्गवास हो चुका है, और निर्मला देवी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकीय तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? पहला राज्य बना है तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के रूप में या फिर अनुरूप है। अगला है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तो देखिए, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है। वर्ष 2023 में देश के 8 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक जो है भू भाग वनाच्छादित है। तो 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। यदि पृथ्वी की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या है? देखिए पिंड का वजन दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी उत्तर हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा आंसर? घट जाएगा, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, घट जाएगा। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता जैसे पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? तो घटता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर देखेंगे तो आपका जो है मतलब महत्तम ध्रुव पर होता है। अगला है कि परिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है? परिदर्शी में इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा समतल दर्पण। 42 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा समतल दर्पण। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो ये करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और पदार्थ के प्रकृति पर। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका जो है प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कैडमियम होगा। क्या होगा आंसर? कैडमियम। 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरान निर्मित छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा थोरियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम, है ना।
बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा जो है आपका थोरियम का उत्पादन होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? काल्पनिक रेखाओं की दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी होगा, दक्षिण से उत्तर। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण जो है चमकता है? दोस्तों किस परिघटना के कारण दोस्तों ये आपका चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा आंसर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर जो है 47 का भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें यानी क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो है याद हो लंबे समय तक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवश्रव्य ध्वनि सुनने वाले जानवर नहीं है? उत्तर हो जाएगा चमगादड़ होगा। क्या होगा? चमगादड़। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को जो है अवश्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो कौन से अंग में होता है? तो ये आपका अमाशय में होता है। क्या होगा आंसर? अमाशय में होता है, ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी होगा। प्रोटीन का जो पाचन है अमाशय से होता है, और अमाशय से जो है आपको जठर रस जो है स्रावित होता है, जठर रस। मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का जो है संश्लेषण होता है? विटामिन ए का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यकृत जो है सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। यकृत द्वारा दोस्तों देखेंगे तो पित्त का जो है श्रवण होता है। किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा थैलोफाइटा जो है सही उत्तर हो जाएगा, थैलोफाइटा है ना, 51 का होगा। और इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बोला कि राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा जो है होता है? दोस्तों राइबोसोम की बात करते हैं तो केंद्रिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रिका है ना, 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रिका। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से बनी होती है। यह अंतःप्रद्रवी जलिका की झिल्ली की सतह पर सटे होते हैं। कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना और अंगों का रक्षा प्रदान करना है? आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक होगा। क्या होगा आंसर? उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का भी होगा, उपकला ऊतक। आगे हमारा प्रश्न है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी अवधारणा बढ़ोतरी होती है? ऑप्शन नंबर डी होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्या होगा आंसर? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर जो है 55 का डी उत्तर हो जाएगा। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यूरेसिल जो है सही उत्तर हो जाएगा, यूरेसिल। बात करेंगे दोस्तों हम कि डीएनए में 4 रासायनिक क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होगा। अगर आयातक स्थिर है ना, आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके दबाव पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ जाएगा। क्या होगा आंसर? दबाव जो है बढ़ जाएगा। 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दबाव बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद जो है किया गया था? किसका उत्तर हो जाएगा? इंडिया हाउस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया हाउस। बात करेंगे बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है ये आपका हुआ था 1836 में हुआ था, 1836 में। और क्या दिया गया है दोस्तों? पुनः सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो ये आपका 1867 में हुआ था, 1868 में। और इंडिया जो हाउस है ये आपका कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, इंडिया हाउस है ना। और क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है इंडियन लीग की जो स्थापना है ये आपका हुआ था 1875 में हुआ था, 1875 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। जैसे फ्रांसीसी का एक सरकारी संस्था होना, अंग्रेजों को बंगाल विजय, डुप्ले की फ्रांस वापसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का डी सही उत्तर होगा। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख जो है किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1940 हो जाएगा दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, या आप इसको याद रखिएगा। वायसराय की बात करते हैं तो लिथिगो ने एक घोषणा किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करना था। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन है दोस्तों यह किया गया था 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 1938 में। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति का जो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधि एवं उससे संबंधित वर्ष मिलान करके बताना है। सालबाई की संधि की बात करते हैं तो सालबाई की जो संधि आपका हुआ था 1782 में हुआ था। यानडुबी की संधि की बात करते हैं तो 1826। सुगौली की संधि की बात करते हैं तो 1816। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सैयद वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सैयद वंश। आगे बढ़ेंगे, निम्न शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताइए। दोस्तों कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो इसका जो शासन काल है दोस्तों रजिया सुल्तान का हम नीचे लिखते हैं ताकि आपको याद हो। 1236 से लेकर के 40 हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। फिर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो 1351 से लेकर के 88 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 88। फिर आपका आ जाएगा शेर शाह की बात करते हैं, शेर शाह तो 1540 से लेकर के 45 हो जाएगा शेर शाह का। फिर आपका आता है अकबर। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से लेकर के 1605 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 1605 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 64 का जो है डी होगा, 4132 सही होगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक द्वारा जो है हार का सामना करना पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा भीम द्वितीय, और ये आपका 1178 में हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौधरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौधरी, है ना। 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौधरी। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? दोस्तों ये किया गया था पाटलिपुत्र में। क्या होगा आंसर? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म ग्रंथ को 12 अंग यानी अवयव को जो है बांटा गया था। H2SO4 की परमाणुकता होती है। परमाणुकता की बात करते हैं तो ये आपका 7 होती है। क्या होगा आंसर? 7 होती है। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा जो है अभिक्रिया करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन जो है सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन। अगला है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? उपयोग में तो अमोनिया जो है सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अमोनिया। निम्न में से कौन से गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? भिन्न आवरण दोस्तों आपको जो है दर्शाती है ओजोन जो है सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर जो है 71 का भी होगा ओजोन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार के विषय में सही है? क्षार के विषय में देखेंगे तो यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में जो है बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो आपका CCl3NO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए हो जाएगा। अगला कि फिनोल्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 74 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर होगा रंगहीन एवं गुलाबी होगा। क्या होगा? रंगहीन एवं गुलाबी। आखिरी प्रश्न है बोला कि एलुनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? एलुनाइट तो ये आपका एल्यूमिनियम का है। किसका है दोस्तों? एल्यूमिनियम का है। तो जीके जीएस देखिए आपका समाप्त हो गया है और आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम रोज ही बताते हैं कि मैथ रीजनिंग जीके जीएस सारा आपको जो है
आंसर के साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको जो है प्रॉपर डेली बेसिस पे बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।